हमने पिछली वीडियो में देखा था डेटा टाइप्स और उसके कलेक्शंस के बारे में कि कैसे कलेक्शन होता है और उसके टाइप्स। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि किस फॉर्म में हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। सो पहला टाइप है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और टाइप्स ऑफ डेटा, इसमें कौन कौन से डेटा यूज़ किए जा सकते हैं, इसके एडवांटेजेस, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये कैसे दिखता कैसे है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ टेबल में हमारा बेसिक्स है। टेबल्स आती हैं, टाइटल्स आते हैं, हेडिंग्स आती हैं, नंबरिंग आती हैं, बॉडी आती है, फुटनोट्स आते हैं। सो ये हमारा टेबल, टाइटल्स, हेडलाइंस, नंबरिंग एंड बॉडी, फुटनोट्स होती है। टाइप्स ऑफ डाटा, इसमें हमारा आ गया सिंपल, टू वे डाटा, और हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स डाटा। इसको हम मार्क कर देती हूँ, सिंपल, टू वे डाटा, कॉम्प्लेक्स और हमारा फ्रीक्वेंसी डाटा। ठीक है, तो सिंपल में हमारा एक वन ही वेरिएबल होता है, जैसे कि हम कह देंगे कि एप्पल्स बताओ कितने हैं, तो 3 2 4 5, तो हमारा ये वन वेरिएबल ऑफ डाटा हो गया। एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट, कितने हैं स्टूडेंट क्लास में, तो वो हमारा हो गया सिंपल। टू वे हो गया हमारा जिसमें क्लास है, बॉयज़ है, उसमें गर्ल्स हैं। कॉम्प्लेक्स और कर देंगे उसमें, और मोर देन टू वेरिएबल्स ऐड करेंगे कि क्लास है, गर्ल्स है, बॉयज़ है। अब गर्ल्स बॉयज़ में किस किस को कितने एप्पल्स पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा। फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि वो बताता है कि शो हाउ ऑफन वैल्यूज़ अकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्क्स किसके 10, 1 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स है, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 मार्क्स है, जो कि 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बताता है हमारा फ्रीक्वेंसी कि कितने मार्क्स आए हुए हैं, हाउ ऑफन वैल्यूज़ अकर। तो ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ डेटा कि डेटा किस किस टाइप्स के हैं। सिंपल है, टू वे है, कॉम्प्लेक्स है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारी बात हो गई टाइप्स ऑफ डाटा की। नाउ लेट्स कम टू एडवांटेजेस। तो हमारा एडवांटेजेस में फ्रीक्वेंसी टेबल्स आ गया। ऑब्वियसली हमारा, अगर हमारे को ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा नहीं चाहिए तो हम कर सकते हैं ना, लाइक 1 से लेकर 10 के बीच में बता दो कितने हैं। तो हमारे को अगर 1 मार्क्स आए हैं किसी के, तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा कि इसके मार्क्स एक बच्चे के मार्क्स 1 आए हैं, 2 बच्चे के मार्क्स 2 आए हैं, तो ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो हमने एक वैल्यू ऑफ रेंज डिसाइड कर ली कि 1 से लेकर 10 के बीच में 4 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो ऐसे हमारा डेटा का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो बड़ा नहीं हुआ और कंफ्यूजिंग नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं इसको ईजी रीडिंग। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडवांटेज। रीडिंग पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 1 से लेकर 10 के बीच में बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आई कैचिंग हो गया ना, कि हमारे को पता चल रहा है कि अगर 1 से लेकर 10 के बीच में 4 लोगों के मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी, रीडिंग पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसका विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल। तो हमारा ये एक टेबल होता है जिसमें हमारे टाइटल होते हैं, ये हमारी बॉडी होती है जिसमें हम लिखते हैं डिजिट्स, वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। ओके, ये हमारा फुटनोट होता है कि अगर हमें इस पूरी का नोट देना हो, इसका कुछ भी हमारे को रिलेट करना हो, तो हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग्स लिखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ tabular presentation of data. So now comes to charts and diagram for ungrouped data. हम इसके बारे में बात करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। सो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है, हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसका पर्पस के बारे में बात करेंगे, और इसके टाइप्स के बारे में। और अनदर थिंग, हम इसका वो भी देखेंगे कि कैसे ये दिखता है। ठीक है, सो चार्ट्स एंड डायग्राम फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सो विजुअल वे
to show data without class intervals. what does it means that कि हमारा जैसे मैंने बताया था 1 से लेकर 10 के बीच में वो डाटा शो होता है, पर इसमें इंटरवल्स नहीं होते हैं। इसमें जस्ट एक वेरिएबल होता है और एक क्लास है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास है, ये क्लास है हमारी, क्लास है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास थर्ड, तो इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स का डेटा लेंगे, स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारे 10 बच्चे हैं, इसमें हमारे 20 हैं, इसमें हमारे लेट्स से 15 है। तो ये हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल और हमारा सिंपल टेबल। सो इसमें कोई इंटरवल्स नहीं आ रहे। इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने बच्चों के फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम अगर बोले कि 100 स्टूडेंट्स हैं, सो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो अगर हम बोले 100 स्टूडेंट है, तो ये एक क्या हो गया, इंटरवल हो गया। क्या हो गया, इंटरवल हो गया। ठीक है, तो हमारा विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट क्लास इंटरवल्स हम इसको देखते हैं। तो मैं अनग्रुप डेटा की बात कर रही थी। अनग्रुप डेटा रॉ डेटा ही होता है, लिस्टेड एज इट इज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग। इसका मतलब यही हो गया कि ये हमारा एक अनग्रुप्ड डेटा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता हमें, ग्रुप्ड डेटा। और 1 से लेके 10 के बीच में हमारा हो गया ये ग्रुप, क्योंकि हम इसमें ग्रुप लगा रहे हैं ना। ऑब्वियसली 1 से लेके 10 के बीच में ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, सो नाउ हम इट्स कम टू द पर्पस। तो पर्पस क्या होता है इसका पर्पस इजी अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली क्विक कंपैरिजन होता है हमारा, हाईलाइट पैरामीटर्स पैटर्न्स, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पैटर्न्स। टाइप्स क्या क्या है हमारे इसमें, बार चार्ट होता है हमारा, ठीक है, पाई चार्ट होता है, ओके, ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ होता है, पिक्टोग्राम होता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम। ठीक है, तो बार चार्ट हमारा ये सिंपल ऐसे विजुअल होता है, जिसमें कंपेयर करते हैं हम कैटेगरीज में। किस में कंपेयर करते हैं, कैटेगरीज में। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट शो करता है प्रोपोर्शन इन परसेंटेज फॉर्म्स, परसेंटेज फॉर्म में शो करता है पाई चार्ट। लाइन ग्राफ क्या शो करता है, वो ट्रेंड्स शो करता है, मतलब कितना क्या ट्रेंड है, इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंड है, यूज़र्स यूज़ कितना करते जा रहे हैं 2001 में 2002 में, तो ये हमारा ट्रेंड शो करता है। पिक्टोग्राम इज़ दैट कि वो यूज़ करता है सिंबल्स, पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, so that's all about what charts and diagram for ungrouped data.